नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति जारी है। सीज फायर की बात तो हुई थी, ऐलान भी हुआ था, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे जैसलमेर हुआ, चाहे बाड़मेर हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हुए, लगातार ड्रोन अटैक्स की खबरें यहां से सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रही हैं और इन सब के बीच अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो ये राज्य और ज्यादा सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आर्थिक तौर पर महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई की बात करें तो वो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है और इसीलिए अगर विरोधियों को, दुश्मनों को भारत पर चोट करनी होगी तो वो सीधे तौर पर आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी लिहाज से मुंबई बेहद अहम है और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारीकी से नजर रख रहे हैं और जितना उनसे बन पड़ रहा है वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, शुरुआत कर लेते हैं 22 तारीख से। 22 अप्रैल को जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से विमान भेजे गए थे, जिनमें जो जम्मू कश्मीर में लोग फंसे हुए थे, जो सैलानी वापस आना चाहते थे, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, वो वापस आ सकते थे उन विमान से। इसके बाद फिर पीड़ितों से जाकर मुलाकात करना, उनके लिए राहत राशि का ऐलान करना, ये सारी चीजें फडणवीस सरकार की तरफ से की गई। इसके बाद समुद्री इलाके को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया सुरक्षा के लिहाज से। आप जानते हैं ये फैसला महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने क्यों उठाया। 2008 का वो साल हमें याद करना होगा जब इसी तरीके से समुद्र के रास्ते ही पूरे प्लान को दुश्मनों ने अंजाम दिया था और इसीलिए इस बार जब भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्ते खराब से खराब होते जा रहे हैं तो फडणवीस सरकार जोर दे रही है कि तटीय इलाकों पर भी खासा ध्यान दिया जाए। पालघर तट पर काम करने वाले मछुआरों को सुरक्षा निर्देश बाकायदा जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक इन मछुआरों को भारत पाक संघर्ष के बीच देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एक न्यूज एजेंसी को एक अधिकारी ने जानकारी दी है जिसमें बताया है कि तटीय निगरानी बढ़ाने के संबंध में भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्देश जारी किया गया। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि जो मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं उसमें ट्रांसपोंडर लगा हो ताकि उनके स्थानों को ट्रैक किया जा सके। मछुआरों को अवगत कराया जा रहा है कि आप एक तय सीमा तक ही जाएं, उसके बाद ना जाएं, क्योंकि 2008 में हमने देखा था अभी भी मछली पकड़ने वाली कई ऐसी नाव हैं जो पाकिस्तानी समुद्री अधिकारियों के कब्जे में है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने के बाद जब्त कर लिया गया था। ऐसे में उन नाव का पाकिस्तान दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए मछुआरों से कहा गया है कि उन्हें अगर ऐसी कोई नाव गायब दिखे तो वो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। यह भी कहा गया है मछुआरों से कि आप नौसेना की सुरक्षा के लिए आंख और कान के रूप में काम करें। समुद्र में अगर आपको कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखती है जिससे आपको शक हो तो सीधा अधिकारियों को बताएं, उन्हें सतर्क करें, खुद भी सतर्क रहें। और हवाला दिया गया है नवंबर 2008 में मुंबई पर जो हमला हुआ था उसका। बहरहाल राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि मछुआरों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी नाव को कोई दिक्कत ना हो और जो 2008 में पूरा सिनेरियो देखा गया था वो कहीं से कहीं तक भी रिपीट ना हो। तो मछुआरों से कहा गया है कि आप नौसेना के आंख कान बनने की कोशिश करें, खुद भी सतर्क रहें, महाराष्ट्र सरकार को भी सतर्क रखें और समुद्र के इलाके से या तटीय इलाके से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जैसे कि हमने पिछले कई सालों में 2008 की अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें देखी है। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है राज्य की फडणवीस सरकार की तरफ से। अब आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से एक्शन प्लान तैयार कर रही है और सिर्फ एक्शन प्लान ही नहीं, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह भी फैसला लिया गया है कि अगले कुछ दिनों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लगभग 3000 तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी ताकि सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया जा सके। और इसमें खुद देवेंद्र फडणवीस भी हिस्सा लेंगे। राज्य के आम नागरिक से भी कहा गया है कि आप भी हिस्सा लीजिए। तो कुल मिलाकर हर मोर्चे पर भारत को आगे बढ़ाती हुई ये सरकार कम से कम नजर आ रही है। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? देवेंद्र फडणवीस के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें जरूर दें।